वीके दत्ता सर, आज जो सरकार ने बताया उससे इतर क्या कुछ और भी देश को जानने की जरूरत है? क्या वो सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं ट्रंप को लेकर, कितने रफाल गिरे उसको लेकर, ये सवालों के जवाब मिलना क्या जरूरी है? प्राची, बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं एक फौजी होने के नाते आपको और आपके दर्शकों को यह बताना चाहूँगा, भारतीय फौज एक टोटली ए पॉलिटिकल फोर्स है। भारतीय फौज उस समय और जिस समय की गवर्नमेंट सत्ता में काबिज होती है उसके हुक्म को तालीम करती है, और भारतीय फौज भारत की सुरक्षा, चाहे वो बॉर्डर्स के अंदर हो, अंदरूनी हो, उसको जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निभाती है। तो अभी जहाँ तक रहा भारतीय फौज का सवाल, उसकी क्षमता और उसकी ताकत, 1947 के बाद से आज तक हम दिखाते आए हैं कि भारत की फौज की क्षमता क्या है। अंग्रेज जब थे तो भारतीय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जोर पे अंग्रेजों ने जापानियों को हराया, जर्मन्स को हराया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते। वो भारतीय फौज थी। और उसके बाद आज़ादी के बाद भारत की फौज ने जब J&K के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीजन साइन हुआ और जब हुक्म मिला भारतीय फौज को कि वो जितने रजाकार और पाकिस्तानी फौजी श्रीनगर के अंदर घुस गए थे उनको धक्का मार के बाहर निकालिए, तो भारत की फौज ने उनको धक्का मार के पीछे धकेलते धकेलते उस जगह तक ले आए जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। और उस समय अगर हमारे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी, अगर वो यूनाइटेड नेशन में नहीं जाते, आज के दिन पीओके नहीं होता। दूसरी बात, 1962 की जंग चीन के साथ, उस समय भी हमारी भारतीय फौज को ऐसा टास्क दे दिया गया बिना तैयारी के, बिना किसी प्री वार्निंग के, कि आप जाके वो मैकमोहल माइन में जो हाइट्स है उनको पकड़ लीजिए। जब जवानों के पास ना गर्म कपड़े, ना कोई आर्मामेंट, ना हथियार उस टाइम में, खैर जो भी हुआ, लेसन सीखा हमने। 65 की जंग में पाकिस्तान को मुंह की मारी हमने और लाहौर के ऊपर हम पहुंचने वाले हो गए। और उसके बाद में जब सीज फायर हुआ, ताशकंद समझौते के दौरान हमने वो दर्रे जो हाजी पीर दर्रा वगैरह हमारे कब्जे में था, अनफॉर्चुनेटली वो हमने लुटा दिया। फौज हमेशा जीतती रही। हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने लेट डाउन किया। 71 की जंग, फौज ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। 93,500 PW क्यों वापस कर दिया हमने? क्यों नहीं हमने कश्मीर का समझौता किया? हमें नहीं मालूम क्या समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट 1972। उसके बाद कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल का हम IB बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वहाँ भुट्टो को मार दिया गया, टांग दिया गया, और यहाँ इंदिरा गांधी साहब को मार दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फौज कभी जंग नहीं हारी। फौज ने हमेशा अपना काम करके दिखाया। भारतीय फौज दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी बाय नंबर्स, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। इसमें अंतर समझिए आप। जब मैं लार्जेस्ट आर्मी बोल रहा हूँ वो नंबर्स में, और जब मैं ताकत की बात कर रहा हूँ, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। कोई दुनिया की और फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, चाहे वो सुपर पावर हो। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम आज के दिन में मिसाइल पावर हैं, हम एक स्पेस पावर हैं। हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी है, हमारी अपने जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, वो एक उच्च दर्जे के हैं पूरी दुनिया के अंदर। वही चीज़ हमने ऑफ संदूर के अंदर दर्शाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भारत की फौज को जब हुक्म मिलेगा वो अपना अंजाम करके दिखाएगी। हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप उसके बाद बोले कितने मारे गए, कितने हो गए, कारगिल जंग में कितने हमारे फौजी शहीद हुए? क्या हमने किसी को सवाल पूछा? हमने बोला क्या हमने कारगिल से दुश्मन को खदेड़ा कि नहीं खदेड़ा? हाँ, खदेड़ा। हमने क्या संदूर में उग्रवादियों के 9 टारगेट चुन के मारे और तबाह करे? हाँ, करे। बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी। और भारतीय गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट था कि हम टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की किसी सिविलियन टारगेट को हम नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत करी तो फिर भारतीय फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी 11 एयरफील्ड हमने तबाह कर दी। और चाहे नूर खान हो, चाहे सरगोदा हो, उस समय पाकिस्तान के घुटने टिक गए जब उसको ये पता चला कि उसके पास कोई ऐसा आला ही नहीं है जिससे हमारी ब्रह्मोस को रोक पाए, हमारी मिसाइल को रोक पाए। दत्ता सर, और बार बार हमारी सेना ने भी बताया कि पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाया गया है, वो कैसे गिड़गिड़ाया है, कैसे 22 मिनट में सारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अब कर्नल दिनेश नैन जी, सवाल सबसे बड़ा यही है जो विपक्ष अभी पूछ रहा है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप लोगों ने तो सर्विसेज दी हैं, सवाल क्या पूछे जाने चाहिए ऐसे वक्त पर?
ये पूछा जाना चाहिए कि हमने कितनी तबाही पाकिस्तान में मचाई, कि ये पूछा जाना चाहिए कि इस जीत के बाद बताइए हमें कितना नुकसान हुआ? सच बोलूं प्राची? बिल्कुल सर। ओके, देखिए ये सवाल जो हमारी माननीय पार्लियामेंट में चल रहा है, जिसके ऊपर आज आप डिबेट कर रहे हो, पहली बात मैं समझता हूं कि विपक्ष को शायद ऐसे सवाल अवॉइड करने चाहिए, और जो सत्ता पक्ष है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे सवाल उठे ही ना। अब रही बात सेना की, देखिए जैसा कि दत्ता सर बता रहे थे, उन्होंने 73 के बाद खत्म कर दिया किस्सा। 73 से लेके अब तक इस भारतीय सेना के अंदर दिन प्रतिदिन कोई भी पार्टी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी पार्टी प्राची। आज मैं आपको बताऊं, ये सवालात करते हैं, एक सवाल करते हैं पहलगाम में अटैक क्यों हुआ। अगर 3 लाख सैनिक कम होंगे तो जो खाली क्षेत्र रह जाएगा उसको कौन आकर के चौकीदारी करेगा भाई? बताइए मुझे, आप कौन करेगा? नंबर 2, अभी आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हम लोगों ने अटैक किया, इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों वापस कर लिया? क्यों भाई? जियोपॉलिटिक्स के अंदर सारे मान्य राजनेता जानते हैं कि अगर एक स्टेज के ऊपर आकर के जहां पे देश का एक हित आना शुरू हो जाए कि हमारी इकोनॉमी का डिस्टर्ब ना हो, पाकिस्तान तो वैसे ही फुक्कर देश है, इसको और मार के हमें क्या मिलेगा? क्या किस स्टेज पर वो क्या वो डिसीजन ले रहे हैं, वो एक अलग 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 सोच है राजनीति की। पर जहां तक भारतीय सेना का सवाल है प्राची, मैं सभी गणमान्य जितने भी राजनेता यहां बैठे हैं इनको बोलना चाहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ राजनेताओं के बीच और टीवी के एंकरों के बीच ना बनाएं। मैंने देखा कई टीवी के अंदर टाइमर लगाया हुआ है, भारत से पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना को अटैक करना चाहिए, कितने % बोल रहे हैं अटैक करो। ये नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। ये सेना है भारत की और इसको पता है अपना काम कैसे करने का है। हमारी ड्यूटी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसका जो भी उसका आदेश है उस गवर्नमेंट का जी, हम उससे डिवोटेड हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है प्राची? जितने बड़े बड़े देश हैं, जहां पे भी आप घूम के नजरें घुमा के देख लीजिएगा प्राची, वहां पे मैं एग्जांपल ले लीजिए अमेरिका का पेंटागन के अंदर सारे सेना के डिसीजंस जो भी होते हैं वो पेंटागन के अंदर सैनिक लेते हैं, और वही सेनेट को जाता है और वही जाता है उनके प्रेसिडेंट को। हमारे पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नहीं प्राची, मेरे को कंप्लीट करने दे प्लीज। बोले सर बोले। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्वेंट्स कंट्रोलिंग डिफेंस। चाहे अस्त्र हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे खरीदना हो, चाहे बेचना हो, चाहे वेलफेयर हो, चाहे आपकी पे हो, चाहे पेंशन हो, सब कुछ उनके पास। एक कितनी अजीब बात है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सब कुछ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में दिया हुआ इस देश ने। इसके बारे में तो कोई सवाल नहीं करता, इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं आगाह कर दूं सभी को, अभी हमने बहुत अच्छा, मैं इसके बारे में साइंटिस्ट को जितने भी डीआरडीओ के सब है, वी मस्ट प्रेज देम, कि हमने एक दीवार खड़ी की थी इस बार पाकिस्तान के सामने, वो डेटरेंस था। लेकिन प्राची आने वाले टाइम में जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन मिलकर के हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स बना रहे हैं, बाकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके अंदर हमें इस डेटरेंस को डिफाई करना पड़ेगा, यानी डिफाइंस तक लेवल पे ले जाना पड़ेगा, लेयर बना के। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एयरफोर्स के चीफ ने बड़े क्लियरली बोला था सबके सामने कि मेरे को एयरक्राफ्ट चाहिए। और देखिए इस देश के अंदर प्रॉब्लम हमारी भी है, गम इस बात का है प्राची के हमारे पास में फील्ड मार्शल मानिक शाह जैसे जनरल नहीं है।